नमस्कार। ज्योतिष शोध संस्थान सौभाग्यम से मैं नरेंद्र गुप्ता आज आपके सामने इस वीडियो में मनुष्य के कर्म प्रधान जीवन के भाग 2 में आपके सामने विवरण लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो के पहले भाग में हमने देखा था कि जन्म कुंडली का जो 9वां भाव होता है ये भाग्य का होता है, 10वां भाव जो होता है वह कर्म होता है, 11वां भाव आय स्थान होता है। कर्म के कारण से आय की प्राप्ति होती है और जब कर्म करते हैं तो भविष्य का भाग्य निर्माण होता है। तो कर्म के ये 2 रास्ते। तीसरा रास्ता है, यदि हम कर्म करेंगे तो ये लग्न मजबूत होगा। ये लग्न का घर है। कर्म के हिसाब से ही ये जीवन साथी का भाव है, यह भी कार्य करता है। इस वीडियो का जो पहला भाग है पार्ट 1 वो लगभग 12 मिनट का है, इसलिए उसमें कुछ विवरण मैंने छोड़ दिए थे। वो विवरण मैं इस भाग में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो इस तरह से हैं कि जब कर्म करते हैं तो कई बार हमें उससे कोई आय की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो वर्तमान जन्म है ये पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर मिला है। जैसे कर्म उसमें हमने किए थे उसी के आधार पर यह जन्म मिला है। यदि पिछले जन्म में हमारे द्वारा कोई पाप कर्म हुए थे तो उन्हें इस जन्म में भुगतना है। यदि पिछले जन्म में हमारे द्वारा पुण्य कर्म हुए थे तो हमें उसका लाभ इस जीवन में प्राप्त होगा। तो पिछले जन्म में जो पाप कर्म, अब यहाँ पाप कर्म की क्या परिभाषा है? पाप कर्म वो होते हैं जिसके द्वारा हमारे किए जाने पर दूसरों को कष्ट होता, यह पाप कर्म है। पुण्य कर्म वो हैं जो हमारे द्वारा करने पर हम किसी दूसरे की सहायता करके उनसे दुआ प्राप्त करते हैं। तो जो पिछले जन्म के जो हमारे द्वारा पाप कर्म किए गए थे, वर्तमान कर्म अगर हम कर रहे हैं और उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि वो कर्म हमारे पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो वर्तमान कर्म कर रहे हैं यदि उसके कारण आय की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन भाग्य भविष्य का जो है वो जरूर साथ के साथ बन रहा है पिछले जन्म के भुगतान के साथ साथ। इसलिए कभी खाली नहीं बैठना चाहिए और इस चीज़ से निराश भी नहीं होना चाहिए कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसके कारण मुझे कोई प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कर्म करने से किसी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होने के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, इसी चैनल पर लगा हुआ है। अपने मोबाइल पर YouTube खोलें। YouTube के ऊपर मैंने यहाँ उपचार केंद्र सर्च किया, ये मेरा लोगो आया, लोगो पर क्लिक किया, फिर वीडियोस पर क्लिक किया, मेरे वीडियोस की लिस्ट आ गई है। इस वीडियोस की लिस्ट में मंत्र और अनुष्ठान का प्रभाव क्यों नहीं मिलता, यह वीडियो है, आप देख लें। इसमें यह बताया गया है कि हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनके प्रभाव हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जो खराब कर्म करेंगे उनके नेगेटिव फल मिलेंगे, जो हम अच्छे कर्म करेंगे उनके पॉजिटिव फल मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। अब उनके क्या क्या फल किस तरह से होते हैं कि यदि हमारे द्वारा जो कर्म किया जा रहा है उसका आय अर्थात आमदनी, कुछ हिस्सा उसका अभी मिलता है, कुछ आने वाले समय में मिलता है, कुछ हमको अगले जन्म में मिलता है। इस तरीके से जो बुरे कर्म हैं उनका भी यही है, कुछ हिस्सा उनका अभी तुरंत की तुरंत ही हम भुगत लेते हैं, कुछ आने वाले समय में भुगतान करते हैं, कुछ अगले आने वाले जीवन में भुगतान करेंगे। तो जो कर्म करेंगे उसके हिसाब से फलों की प्राप्ति जरूर होगी। अब होता है कि यदि मान लीजिए कि हमें कर्म की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन हमारे पिछले पाप कर्म का भुगतान हो चुका हो, अभी उसका कैसे पता चलता है कि पिछले पाप कर्म का भुगतान हो चुका है? हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे किसी घर के सदस्य को मिलता हो। कैसे? ज़्यादातर ऐसा देखने में आया है, मैंने देखा है खुद ने, कि पिता जो कर्म कर रहा है उसका फल उसके पुत्र को मिलता है। जो पुत्र काम कर रहा है उसमें आशातीत सफलता, मतलब सफलता जो आशा की जाती है उससे अधिक उसको फल की प्राप्ति होती हो। ऐसे में भी पिता को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिरकार उनके कर्म का जो फल है वो
घर के और दूसरे सदस्यों को मिल रहा है। अब घर के कौन कौन से सदस्य इसके अंदर शामिल होते हैं? घर में वो सदस्य जो उनके ऊपर आश्रित हैं, उनकी पत्नी, बच्चे, वो खुद, यदि माता पिता साथ रहते हैं तो वो, और यदि मान लीजिए भाई साथ रहता हो तो उसको भी फ़ायदा मिल सकता है। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे द्वारा जो अच्छे कर्म किए जा रहे हैं उनके द्वारा हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती रहे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म किए जाइए, समय आने पर फल मिल जाएगा। इस वीडियो के बारे में आपके भी कोई विचार हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनके उत्तर ज़रूर दूंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, और यह वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।